दोस्तों, जैसे ही बरसात शुरू हो जाती है हमारे घर में बहुत सारे मच्छरों का प्रकोप बढ़ने वाला लगता है। घर के जिस कोने में देखो वहाँ मच्छर ही मच्छर दिखाई देने लगते हैं। दिन और रात किसी भी टाइम हम लोग बैठे होते हैं या कहीं भी लेटे होते हैं, मच्छर काट लेते हैं। जब मच्छर काट लेते हैं तो डेंगू मलेरिया जैसी भयानक बीमारियों को भी दावत दे देते हैं। जब भी हम लोग मच्छर को भगाने के लिए कॉइल का या ऑल आउट का इस्तेमाल करते हैं, जो इससे धुआं निकलता है वो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो आज लेकर आए हैं मच्छर भगाने का घरेलू ज़बरदस्त तरीका। इसको अगर आप एक बार अपना लेंगे, जितने भी आपके घर में मच्छर होंगे एक ही बार में गायब हो जाएंगे और दोबारा से आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, ले लेना है लहसुन। यहाँ हमने लहसुन की 5 से 6 कलियाँ निकाल ली हैं। तो इस तरीके से आपको कलियों को निकाल लेना है और छील के तैयार कर ले। यहाँ देख सकते हैं हमने लहसुन को छील लिया है। लहसुन आपको इतना लेना है। इसके बाद में आपको ले लेना है ग्रेटर, और जो हमने लहसुन लिया हुआ है इसको आपको ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। लहसुन की जो महक होती है ये मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, इसीलिए हम इस रेमेडी में लहसुन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर जितना हमने लहसुन लिया है सभी को ग्रेट कर लेते हैं। तो ये लहसुन है काफ़ी आसानी से ग्रेट हो जाता है। और आज जो हम रेमेडी बना मच्छरों को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाली है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले लहसुन को ग्रेट करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ हमने जितना लहसुन लिया था पूरे को ग्रेट कर लिया है। इस तरीके से आपको ग्रेट कर लेना है। इसके बाद में आपको लेना है आधा प्याज। यहाँ जो हमने प्याज लिया है इसके छिलके को हटा दिया है। इसके बाद में इसे भी आपको ग्रेट कर लेना है। तो जितना हमने प्याज लिया है इसको पूरे को ग्रेट कर लेते हैं। फिर आपको बताते हैं इसमें अगली चीज़ आपको क्या डालनी है। तो यहाँ हमने प्याज को भी ग्रेट करके तैयार कर लिया है। तो ऐसे आपको पूरा प्याज ग्रेट कर लेना है। प्याज को ग्रेट करने के बाद में जो ग्रेटर है इसको आपको हटा देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर ले लेना है कपूर। तो हमने देसी कपूर का इस्तेमाल किया हुआ है, जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं वही कपूर आपको लेना है, क्योंकि इसमें जो महक होती है काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ हमने 5 गोली कपूर की ली हुई हैं, इसको भी हम अच्छे से पीस लेंगे। तो इसका आपको पाउडर बना लेना है। यहाँ हमने कपूर को अच्छे से पीस के तैयार कर लिया। तो इस तरीके से आपको इसको पीस लेना है। जिस बर्तन में हमने लहसुन और प्याज को ग्रेट करके रखा हुआ है उसी में आपको कपूर को भी मिक्स कर देना। तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ हम चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से आपको मिला लेना है। बाद में आपको ले लेना है डिटॉल, और केवल 2 बूंद डिटॉल निकालना है और इसी में आपको डिटॉल को भी डाल देना। तो ये डिटॉल आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। डिटॉल का इस्तेमाल हमने इसलिए किया हुआ है क्योंकि जो हमने कपूर इसमें डाला है वो डिटॉल से अच्छे से लहसुन प्याज में मिक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमने लिया है आधी कटोरी नॉर्मल पानी। आधे मिश्रण को हम इसी कटोरी में डाल देंगे और आधे को अलग इस्तेमाल करने वाले। तो हम इसको 2 तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो आधे को हमने निकाल लिया है और जो आधा है इसमें हमने कटोरी में डाल के अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लिया। इसके बाद में आपको लेना है 1 हरी मिर्च और इसको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में जितना हो सके कट कर लेना है। इसके बाद में इसे भी आपको उसी कटोरी में डाल के और पानी में अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आपके पास हरी मिर्च नहीं है तो आप तीखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने मिर्च को इसी में डाल के और इसे भी मिला दिया है। इसके बाद में आपको करना क्या है, इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ आधा घंटा हो चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं आधे घंटे के बाद जो इसका कलर है किस तरीके से चेंज हो गया। इसके बाद में आपको फिर से चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो लिक्विड है इतना ज़्यादा गंध दे रहा है। अगर आप भी मच्छरों से परेशान हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं, तो एक बार आप इस लिक्विड को बना के अपने घर में इस्तेमाल करिए। जितने भी आपके घर में मच्छर होंगे रातों रात गायब हो जाएंगे और दोबारा से बिल्कुल भी घर में नहीं दिखेंगे। तो यहाँ आपको करना क्या है, इस लिक्विड को छान के कटोरी में निकालें। इसको हम छान रहे हैं फिर भी काफ़ी ज़्यादा इससे गंध आ रही, क्योंकि हमने इसमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है जिनकी महक मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इसको आपको ज़्यादा नहीं छानना है, बस पतली सी छेद वाली छन्नी लेना है और उसी से आपको छान के निकालना है। दबा दबा के चम्मच से नहीं छानना है, नहीं तो जो लहसुन प्याज के कण होते हैं वो निकल के आ जाते। तो ये हमारा लिक्विड बन चुका है।
इसके बाद में आपको ले लेना है स्प्रे बोतल और इसी में आपको इस लिक्विड को भर लेना है। दबा के हमने इसलिए नहीं छाना था क्योंकि जब भी हम लोग इसको स्प्रे बोतल में भरेंगे, जो लहसुन और प्याज के कण होते हैं वो इसकी नली में फंस जाते हैं, जिससे कि ठीक से स्प्रे नहीं होता। इसीलिए आपको ज़्यादा इसको नहीं छानना है और पतली छन्नी से ही छानना है। तो इस तरीके से आपको इसको स्प्रे बोतल में भर लेना है। इसका आपको इस्तेमाल करना है जहाँ भी आपके घर में मच्छर दिखाई पड़े, तो इस तरीके से आप स्प्रे कर दीजिए। सबसे अच्छी बात है, इसको आप चाहे दीवारों पे, फर्श पे, कहीं भी आप स्प्रे करेंगे, जो इस लिक्विड के दाग हैं बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये भी पानी के कलर का ही लिक्विड बन के तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आपको इसको घर के हर कोने में छिड़क दें। इसको आप चाहें तो बड़ी स्प्रे बोतल में भर के रख सकते हैं। ये लिक्विड जल्दी से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और जहाँ भी आपके घर में मच्छर दिखाई पड़े उसे आप थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दीजिए, तुरंत ही मच्छर बाहर की ओर भाग जाएंगे। तो इसको आपको घर के हर कोने में स्प्रे कर देना है, जैसे कि फर्नीचर के पास में, खिड़की दरवाज़ों के पास में, जो हमारे घर में स्टोर रूम में इस तरीके के कोने होते हैं जहाँ ज़्यादा सामान रखा होता है, क्योंकि ऐसी जगहों पे ही मच्छर ज़्यादा छिपे होते हैं जहाँ पर हमारा आना जाना कम रहे। तो आप इसको थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए, मच्छर तुरंत ही बाहर की ओर निकल के भाग जाएंगे। जो हमने थोड़ी सी रेमेडी बचा के रखी हुई थी, इसको आपको करना क्या है, ले लेना है मोटा सा कागज़। तो हमने ये गत्ता वाला कागज़ का टुकड़ा लिया हुआ है। इसको आपको करना क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना। तो इस तरीके से हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने इसके 3 टुकड़े कट कर लिए हैं। आप चाहें तो और भी टुकड़े काट सकते हैं। इसके बाद में जो हमने रेमेडी को बचा के रखा हुआ है, इन्हीं टुकड़ों में आपको इसको थोड़ा थोड़ा रख देना है। तीनों में हम बराबर बराबर रख देंगे। तो इस तरीके से आपको इसको रख के तैयार कर लेना है। इसका हम इस्तेमाल वहाँ पर करने वाले हैं जहाँ पर हम लोग स्प्रे नहीं कर सकते, क्योंकि घर में कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ हम स्प्रे नहीं कर सकते, वहाँ पर हम इस रेमेडी को रखने वाले। तो ऐसे आपको इसको कागज़ में रख के तैयार कर लेना है। ये जो रेमेडी है बिल्कुल भी ख़राब जल्दी से नहीं होती है। इसको आप रख के पूरे 15 दिनों के लिए छोड़ दीजिए। जहाँ भी आप इसको रखेंगे इसकी महक बराबर आती रहेगी, उस जगह पे बिल्कुल भी मच्छर नहीं आएंगे। सबसे पहले हम इसको रखने वाले हैं गैस चूल्हा के नीचे, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी मच्छर छिप जाते हैं। तो इस तरीके से आपको रख देना है। जब भी आप सफाई करें या खाना बनाएं तो इसको हटा दीजिए और फिर से आप जब किचन को साफ करके छोड़ें तो इसको रख दीजिए, तो दोबारा से बिल्कुल भी मच्छर नहीं आएंगे। दूसरी जगह इसको आपको स्टोर रूम में रखना है, क्योंकि स्टोर रूम में भी काफ़ी मच्छर छिप जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा आना जाना कम रहता है और सामान ज़्यादा रहता है। तो इसको आपको स्टोर रूम में ज़रूर रखना है। तीसरा तरीका, इसको आपको फर्नीचर के पास कोनों में रख देना है। तो ऐसी जगह पर हम स्प्रे नहीं कर सकते, वहाँ पर आप इसको रख दीजिए। आप देखेंगे आपके घर में जो मच्छर हैं धीरे धीरे के कम हो जाएंगे और 1 सप्ताह इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो मच्छर बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। वीडियो यूजफुल लगी हो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना।